लोग सीधा करते रहेंगे। दोस्तों, इस चुनाव में आप लोग वैसे देश को कंगाल और बर्बाद और गरीबी के दलदल में झोंकने वाले नेताओं को आप लोग पार्लियामेंट में भेजने का काम नहीं करेंगे। यही आप लोगों से मेरा गुजारिश है। अभी आप चुनाव के समय में आप लोगों के पास बड़े बड़े चमक दमक वाले नेता जाएंगे, वो अपने एजेंट को भेज करके आपके पास कहवाएंगे कि यह पार्टियां जीत रही है, पार्टियां हार रही है। दोस्तों, उस भूल भुलैया में आप लोग ईमानदार और इंसान नेता को भूल जाते हैं और एक बेईमान नेता को पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं, जो अपने एजेंट से अपने दलालों से घिरा रहता है। उसके साथ लाल लश्कर और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले की संख्या काफी होती है। आप लोग उस भूल भुलैया में न पड़ करके जो इंसान ईमानदार और कर्मठ नेता होगा और वैसे पार्टी को सत्ता में भेजने का काम करेंगे जो अपने इंसानियत का एक प्रमाण दिया हो। मैं इस मंच से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में अपने पार्टी को भिड़ा करके जब से आया हूं, मैं इस मंच से कहता हूं कि अब तक मछुआ समुदाय में, जलवासी समुदाय में जितनी पार्टियां बनी उस सारे नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैं देख लिया हूं। लेकिन धन है प्रेमचंद जी कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी अपना उम्र सीधा करने के लिए इस भोली भाली जनता और समाज को बेचने का इन्होंने काम नहीं किया है। अभी मैं सापा के कल्याण में 26 जनवरी को इनके साथ में गया था गठबंधन करने के बात पर। धन है प्रेमचंद जी जिन्होंने जाकर के उसके घर में ही उसको समाजवाद का पाठ पढ़ा देते हैं। धन है प्रेमचंद जी। तो ये प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं उत्तम पटेल जी कि आप मुझसे गठबंधन करने आए हो कि मुलायम सिंह यादव पर उंगली उठाने आए हो। ये कह दिए कि यह कौन सा समाजवाद है कि एक ही परिवार का 5 सांसद बनता है। यह कौन सा समाजवाद है कि कुछ चंद लोगों को सांसद बनाया जाता है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जनवासी समाज के नेता में वो ताकत नहीं है जो प्रेमचंद जी अपने स्वार्थ को छोड़ करके एक मानववाद का पैगाम देने के लिए और सबके हक का आवाज उठाने के लिए किसी भी पार्टी के नेता के घर में जाकर के उसको जवाब देने का क्षमता रखते हैं। अभी बैरागी जी बोल रहे थे कि मैं कसम खाया हूं कि इस चंदौली से खाता खुलेगा, लेकिन इस मन से मैं भी कसम खाता हूं कि पहले बिहार में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पहले उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद जी को बनेंगे। और मैं जब तक उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, मैं बिहार में जाकर के अपना घर का दरवाजा भी नहीं देखूंगा और गली गली में घूम करके प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का कैंडिडेट का खाता ही नहीं, जन सैलाब का मैं खाता खोल दूंगा। इसके लिए आप लोग साथ दीजिए, आप लोग हौसला को बरकरार रखिए। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी वह ऊंचाइयां छोड़ेगी, वह मनोकामना आप लोग का पूरा करेगी जिसका वर्षों से आप लोग का तमन्ना था, वह तमन्ना जल्द पूरा होने वाला है। आप लोग अपने जोश को बढ़ा करके, अपने जुनून को बढ़ा करके जहां इस पार्टी को कमजोर करने वाली जो शक्तियां हैं, आप लोग उसके पास जाइए। तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले बेईमानों का सोच बदल दीजिए। जब बेईमानों का सोच बदल दीजिएगा तो मैं और प्रेमचंद जी इस देश से गद्दारों का ताज बदल दूंगा। बेईमानों का सोच बदलने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह किया। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे पिछड़े वर्ग में कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज के नेता को कमजोर करके किसी जगह पर प्रचारित करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कहते हैं वो कहां से जीत पाएगा, उसके पास क्या है, चलने का औकात नहीं है। मैं आप लोगों को इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर काशीराम के जीवन को मैं याद करा रहा हूं, जो साइकिल से चले, पैदल चले और उनका समाज कंधा से कंधा हाथ बटाया और एक साथ चल करके काशीराम का साथ दिया। एक दलित की बच्ची को, मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। अगर दोस्तों उसके समाज में अगर गद्दार होता, काशीराम को हेस दृष्टि से देखता, काशीराम को खिली उड़ाता, तो शायद मायावती चाचा पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, यह सपना पूरा नहीं हो पाया होता। आज उत्तर प्रदेश में मैं घूमता हूं, हमारे समाज में इस प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के बड़े नेता का खिली उड़ाया जाता है। वह मेरे इर्द गिर्द जो बैठा होता है वही उड़ाता है और हमारे पार्टी को और हमारे समाज को और इस अति पिछड़ा और लोगों को कल्याण का रास्ता को अवरुद्ध करता है। आप लोग ऐसे लोगों से नफरत न करें। आप लोग उसके पास चाहे 5-10 के हुजूम में उसको पैर छूकर प्रणाम करें, कहे कि आपको सबका बसपा भाजपा से राहत चाहिए, आप उसका गुणगान करते हैं, लाखों करोड़ों लुटाते हैं। आप टिकट लेते रहिए भाजपा सत्ता से, राहत लेते रहिए भाजपा सत्ता से। एक बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को राजा बना दीजिए, आपका राहत भी मिलते रहेगा, आपको सुविधा भी मिलते रहेगा और समाज राजा भी बन जाएगा। हम लोग किसी भी राहत को रोकने नहीं आए हैं। आज जिस रेशियो में इस समाज को राहत मिल रहा है, जो पार्टियां दूसरी पार्टियां विधायक सांसद बना रही है, जब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सत्ता में जाएगी तो वही दूसरी पार्टियां हमारे पार्टी को कमजोर करने के लिए अन्य नेता को खड़ा करेगा और विधायक सांसद बनाने का रेशियो दोस्तों
को पेश हो जाएगा, यह मेरा दावा है। इसलिए राहत का भी रेशियो बढ़ेगा और शासन सत्ता का भी रेशियो बढ़ जाएगा। आप लोग बेईमानों को एक बार जाकर सोच बना दीजिए। दोस्तों, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि गठबंधन किससे हो रहा है, सब बताइए गठबंधन किससे हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब हम लोगों के पास एक प्लान है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं भी करेंगे, हमारा सांसद पार्लियामेंट में जीत करके जाएगा। और इस चुनाव में हम लोग ऐसा रणनीति बना रहे हैं कि हारने वालों को भी हार का महसूस करा देंगे और जीतने वालों को भी जीत का महसूस करा देंगे। और लोगों को लगेगा कि काश उस पार्टी से गठबंधन होता तो हम प्रधानमंत्री के गति तक भी जा सकते थे। इसीलिए आप लोग हम लोगों की रणनीति पर, प्रेमचंद जी की रणनीति पर विश्वास कीजिए। आज हमारी पार्टी काफी परिपक्व अवस्था में जा रही है। राजनीतिक पार्टी का 3 पाठशाला होता है। एक वो पाठशाला होता है कि जब नए नए लोग उस पार्टी में आते हैं तो किसी को बोलने नहीं आता है। जब संगठन बन जाता है तो बोलने के लिए होड़ लग जाता है। जब बोलने के लिए होड़ लग जाता है तो एक समय वह आता है कि सारा नेता बैठ करके विचार करता है कि सबको भाषण नहीं देना है, जो मेरा मुख्य नेता है उसी को बुलवाओ कि नरेंद्र मोदी को दिन नहीं पसेना, माफ की नहीं पसीना छूट जाए। इसीलिए हमारी पार्टी पहले बोलती नहीं थी, अब बोलने के लिए होड़ लगी हुई है। यह एक दिन आ रहा है कि अब मेरे पार्टी के सारा नेता कहेंगे कि अब हम लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेरा नेता बोलेगा कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बनते हैं उसको पसीना छुड़ाने का काम हमारे प्रेमचंद दिन करेंगे। इसीलिए मेरा पार्टी तीसरा पावदान पर पहुंच रहा है। अब तीसरे पावदान पर पहुंच रहा है पार्टी दोस्तों। अब वह दिन दूर नहीं है कि मेरा भी हेलीकॉप्टर उड़ेगा और बड़ी बड़ी पार्टियों का भी हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ा करके उसके जन से लाभ को गर्दा मिला दूंगा। वह दिन दूर नहीं है दोस्तों। इसलिए इतना ही बात मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं आह्वान करता हूं कि प्रेमचंद जी जब आएंगे तो उनके भाषण को आप लोग नारा के साथ बनाकर भेज दीजिएगा कि दिल्ली की धरती पर बैठे हुए जो भी नेता है वो समझ जाएंगे कि बिना प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को हक अधिकार दिए हुए हमको छाता सूट नहीं मिलने वाला है। इतना ही